बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। अहम तरीन खबरें। मैं इस वक्त एक जगह एक काम के सिलसिले में मौजूद था। अब ये वीडियो मैं आपके लिए इस वक्त वहीं से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। खैबर फरीद मानिका की प्रेस कॉन्फ्रेंस, इसके मुख्तलिफ एंगल हैं। बहुत अहम है ये कि हम इन तमाम एंगल्स को कवर करें। प्रेस कॉन्फ्रेंस अहम नहीं है, लेकिन इन एंगल्स को कवर करें, ये बहुत अहम है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बहुत बड़ा फैसला किया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये फैसला अगर अमल दरामद किया जाता है तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत की डायरेक्शन डिसाइड कर सकता है। और इमरान खान साहब के केस में एक खबर जो इस रिजीम से हमें अंदाजा है कि अच्छी खबर नहीं मिलनी थी, वो मिल गई है। और सबसे पहले मैं आपके सामने रखूंगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चैलेंज करने जा रही है। उमर अयूब साहब ने ऐलान कर दिया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चैलेंज करने जा रही है। ये जो ISI को, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस को इजाजत दी गई है हुकूमत की जानिब से कि वो शहरियों के मोबाइल फोन्स को रिकॉर्ड कर सकती है, उनके डाटा तक एक्सेस हासिल कर सकती है, उनके मैसेजेस तक रसाई हासिल कर सकती है। इस फैसले को उमर अयूब साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चैलेंज करने जा रहे हैं। बड़ा फैसला है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एंटी एस्टैब्लिशमेंट सियासत की डायरेक्शन डिसाइड करेगा अगर इस फैसले पर अमल दरामद किया जाता है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाहर मौजूद रहनुमाओं को कंप्रोमाइज्ड बहुत ज्यादा कहा जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि ये लोग कह कुछ रहे हैं, कर कुछ रहे हैं। अब इमरान खान साहब जो हैं, उनकी हिदायत थी कि अगर ऐसा कुछ होता है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को चैलेंज करना है। और मुझे ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक वकील रहनुमा ने बताया, और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इसको चैलेंज करने जा रही है। यानी ये अचानक नोटिफिकेशन आ जाएगा, ये तो नहीं मालूम था, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चैलेंज करेगी कोई भी एंटी एस्टैब्लिशमेंट चीज जो हुकूमत करती है प्रो एस्टैब्लिशमेंट, तो फिर उसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी एंटी एस्टैब्लिशमेंट सियासत में चैलेंज करेगी। ये तय था। तो अब इमरान खान साहब की जमात इसको चैलेंज करने जा रही है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। चैलेंज कैसे किया जाता है, नहीं किया जाता, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसे किस तरह से कन्फ्रंट करती है, देखने की चीज होगी। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत की डायरेक्शन जो एंटी एस्टैब्लिशमेंट है, लेकिन बड़ी तनकीद होती है कि ये कैसे एंटी एस्टैब्लिशमेंट हैं भी कि नहीं है, तो इससे ये डायरेक्शन पता चलेगी। इसके अलावा इमरान खान साहब की जमानत का मामला, इमरान खान साहब की जमानत थी 9 मई के और जलाओ घिराव के मुकदमात में, ये मुस्तरद हो गई है। इमरान खान साहब की जमानत का मामला था 80C में, ये जमानत का मामला था। फैसला देर से आया। लोग इंतजार कर रहे थे कि फैसला क्यों नहीं आ रहा। जब खैबर फरीद मानिका प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चला गया, उसके बाद फैसला आया, और तीनों मामलात में इमरान खान साहब की जमानत मुस्तरद हो गई। लिबर्टी पर अस्करी टावर जलाने का मामला हो, कोर कमांडर हाउस लाहौर का मामला हो, थाना शादमान का मामला हो, यह कहा जाता है कि इमरान खान साहब जो हैं, उनके कहने पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने किया जो किया। तो अब अदालत में तीनों चीजें बहरहाल साबित होना बाकी हैं। इमरान खान साहब की जमानत मुस्तरद कर दी गई। जमानत मुस्तरद करने की बुनियाद क्या बनी है, बड़ा दिलचस्प है कि इमरान खान साहब अदालत में पेश नहीं हुए। इमरान खान साहब कहां हैं? इमरान खान साहब रियासत के पास हैं, क्योंकि इमरान खान साहब कैदी हैं। उन पे जुर्म साबित करने के बाद उन्हें सजा दे दी गई है। वो इस वक्त कैदी हैं, और अब कैद हैं सिर्फ इद्दत के मुकदमे में। तो उन्हें पेश कौन करेगा? उन्हें रियासत पेश करेगी। तो रियासत ने पेश ही नहीं किया, और यह भी कहा गया कि वीडियो लिंक के जरिए हाजिरी यकीनी बना ली जाए। कुछ नहीं हुआ। तो इमरान खान साहब की जमानत मुस्तरद करने का अदालत को जवाज हुकूमत ने खुद फराहम किया, और इमरान खान साहब की जमानत मुस्तरद कर दी गई। बहरहाल अगली अदालत में टिकेगा नहीं, लेकिन ताखिरी हरबे इख्तियार किए जाएंगे। और अब ये जो अफजल मजूका की अदालत है, यहां से शायद अब रिलीफ मिल भी जाए, नहीं भी मिल सकता, लेकिन अब मिल भी जाए, क्योंकि एक बहाना तैयार है इमरान खान को अंदर रखने का। इसके बाद आ जाइए खैबर फरीद मानिका की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर। यह हमारा मरकजी मौजू है। खैबर फरीद मानिका ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पीटीवी ने दिखाई। पीटीवी के दिखाने का मतलब यह था कि तमाम चैनल्स दिखाएंगे। और इसमें सबसे अहम चीज क्या है, यह कहा जा रहा है कि ये कुछ मखसूस हलकों की जानिब से
कहा गया था खावर फरीद मानिका को कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करो। खावर फरीद मानिका गिरफ्तारी के बाद बोला था, तो तब भी कहा जाता है कि बोला भी मखसूस हलकों के कहने पर था। अब जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आया है तो आया भी मखसूस हलकों के कहने पर है, और खावर फरीद मानिका इस केस में पार्टी भी मखसूस हलकों के कहने पर बना था। मैंने 2 न्यूज चैनल्स, दोनों लाहौर में बेस्ड हैं, उनके न्यूज हेड्स को फोन किया। ये मैंने ट्वीट भी किया हुआ है। मैंने उनके न्यूज हेड्स को फोन किया और उनसे पूछा कि क्या मानिका की प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाने के अहकाम आए। उन्होंने कहा जितनी भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज पीटीआई और इमरान खान के खिलाफ होती हैं उनको दिखाने के अहकाम आते हैं। मैंने कहा इसके भी आए। उन्होंने कहा बिल्कुल आए। फिर मैंने पूछा ये अहकाम कहां से आए। ये वजारत इत्तलात से आए, क्योंकि आमतौर पर टेलीविजन चैनल्स को हिदायत वहां से आती हैं। उन्होंने कहा नहीं, वजारत इत्तलात से नहीं आए, किसी हुकूमती शख्सियत की तरफ से नहीं आए, ये जहां से ऑर्डर्स आते हैं, मैं आपको कोट अनकोट वर्ड्स बता रहा हूं, जहां से ऑर्डर आते हैं वहीं से ऑर्डर आए, ये कहा गया। तो खावर फरीद मानिका की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई इस्लामाबाद में नेशनल प्रेस क्लब में। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। खावर फरीद मानिका आकर बैठा। तमाम चैनल्स पहले से मुस्तैद तैयार थे दिखाने के लिए भी और वहां पर रिकॉर्डिंग के लिए भी, लेकिन डिजिटल मीडिया के लोग भी मौजूद थे और खावर फरीद मानिका को तारे दिखाने का काम डिजिटल मीडिया के इन्हीं लोगों ने किया। तो पहले तो मैंने आपको ये बता दिया कि हुक्म किसका था। उसके बाद आ जाइए प्रेस कॉन्फ्रेंस के कंटेंट पर। मानिका ने आकर वही बातें, तमाम की तमाम गंद पर मबनी बातें जो है वो की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। यह भी बताया कि 28 बरस का हमारा ताल्लुक था, हमारी शादी, हमारा घर इमरान खान ने तबाह कर दिया वगैरह। जब मानिका ये तमाम बातें कर रहा था तो मानिका ने एक मौके पर यह भी कहा कि मैंने अपने बच्चों को नहीं बताया था, मैंने बुशरा बीबी को तलाक दे दी थी। उसके भी काफी दिन गुजरने के बाद खावर फरीद मानिका कहता है कि मैंने अपने बच्चों को बताया था। ऐसी बातें बच्चों को नहीं बताई जाती कि अम्मी अब्बू के दरमियान तलाक हो गई है। इस नुक्ते को याद रखना है आपको। अब क्या हुआ, मानिका आगे क्या कहता है देखिए। मानिका आगे जाकर जो है वो अपनी बेटियों के, वो जो एक वीडियो आई थी जिसमें बच्चियों ने कुरान पाक उठाकर बयानात दिए थे बुशरा बीबी के हक में, वो भी मान लिया कि वो मेरी बेटियां थी। कहीं से भी कंफर्म वर्ड्स नहीं आ रहे थे, तो मानिका ने माना कि ये मेरी बेटियां थी। और उसने कहा क्या उनका कंटेंट आपने सुना था, उन्होंने क्या कहा था, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने कैसे की थी। वो कुरान पाक लेकर बैठी थी, वीडियो बना रही थी और उन्होंने बयान दे दिया था। खावर फरीद मानिका के हक में बयान नहीं था, बुशरा बीबी के हक में बयान था। सहाफियों ने जो सवालात किए उन पर आने से पहले एक सवाल उठता है बहुत इंपॉर्टेंट। ये मामला अदालत में है, फिर भी खावर फरीद मानिका, अदालत से फैसला नहीं आया है, आकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। खावर फरीद मानिका के हक में इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ अडयाला जेल में जो ट्रायल हुआ उसमें फैसला आ चुका है, तो फिर ये तो इसके हक में पहले से एक फैसला मौजूद है। तो खावर फरीद मानिका इत्मीनान से बैठे, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने क्यों आ गया? इसलिए कि इसे ये यकीन है कि ये नहीं बच पाएगा, ये केस हार जाएगा। इसलिए खावर फरीद मानिका मखसूस इशारे पर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आया था, वगरना ये क्यों आता। अब एक सवाल और बनता है, मामला अदालत में है, बंदा फैसले से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, तो फिर काजी फाइज ईसा साहब कहां हैं? इसी नेशनल प्रेस क्लब में मुस्तफा कमाल ने, फैसल वाउडा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और काजी फाइज ईसा साहब ने टेलीविजन चैनल मालिकान को बुला लिया था। बताओ, रोक कर दिखाई, कितने इश्तिहारात रुके, कितना कमाते हो, इश्तिहार कितने का होता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस से कितना कमाया वगैरह। तो अब काजी फाइज ईसा साहब बिल्कुल इसी अंदाज में खावर फरीद मानिका से भी ये सवालात करें। अब ये कैसे मुमकिन है कि ये तमाम सवालात ना किए जाएं खावर फरीद मानिका से? फिर मैंने आपसे कहा था, ये शख्स कह रहा था कि कहां बताते हैं हमारे घरानों में बच्चियों को कि अम्मी अब्बू की तलाक हो गई है। तो कोई इस बेशर्म आदमी से पूछे कि तू प्रेस क्लब में बैठकर पूरी दुनिया के सामने, बराह रास्त टेलीविजन चैनल्स के सामने, कैमरों के सामने बैठकर कह रहा है कि इनकी 3 माहवारियां, इनके 3 हैज पूरे हो गए 39 दिन में। ये बेशर्म अपनी बच्चियों से जो शादीशुदा हैं, ये नहीं बता रहा कि अम्मी अब्बू की तलाक हो गई है, लेकिन उन्हीं मां के 3 हैज, 3 माहवारियां, ये भी डिस्कस कर रहा है। ये इतना बेशर्म है। तो मुनासिब फैसला था
तारीफ की जानी चाहिए बुशरा बीबी के उस फैसले की जिसके तहत बुशरा बीबी ने इस बेशर्म इंसान से जान छुड़ा ली थी। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने क्यों आया जब मामला अदालत में एक बार ये पहले केस जीत भी चुका है? डेस्परेट है। इससे नजर आ रहा है कि ये केस हारेगा। अडयाला जेल का केस का फैसला इंतजामी बंदोबस्ती फैसला था। अब इसके पास शायद वो सपोर्ट नहीं है बाहर अदालत में, जेल से बाहर अदालत में। इसलिए पिछली बार शाहरुख अर्जुमंद फैसला सुना रहे थे और ये लड़ पड़ा था। अब की बार ये फिर टाइम गेन करने की टैक्टिक्स हैं। इसने दरखास्त दी थी, मुहर्रम का महीना है, मोहतरम महीना है, हमें ये नहीं करना चाहिए, एहतराम मुहर्रम में हम ये मुहर्रम से आगे ले जाना चाहते हैं। बेशर्म आदमी, तुम लतीफ की गवाही, घटिया तरीन बातें और ये सब कुछ कर रहे हो और अब तुम्हें एहतराम मुहर्रम याद आ रहा है। इद्दत जैसा घटिया केस चला रहे हो और अब तुम्हें एहतराम मुहर्रम याद आ रहा है। तो ये इस आदमी का खावर फरीद मानिका का किरदार है। तो डेस्परेट है, इसको नजर आ रहा है कि क्या हो रहा है इसके साथ, इसलिए इसने ये तमाम हरकतें की हैं। दूसरा, मुस्लिम लीग नून के कुछ लोगों ने अभी रिसेंटली, बहुत रिसेंट बताया कि ये हुकूमत नवाज शरीफ की हुकूमत है, हमें सरपरस्ती नवाज शरीफ की हासिल है। तो मियां साहब को मुबारक हो। मियां साहब की सरपरस्ती और सरबराही में चलने वाली हुकूमत पाकिस्तान में इतनी जिद्दत ले आई है कि एक बापर्दा खातून की माहवारियां ये लोग बैठकर डिस्कस कर रहे हैं टेलीविजन चैनल पर। उसके 3 हैज कितने दिनों में मुकम्मल हुए, टेलीविजन चैनल्स पर डिस्कस किया जा रहा है। मियां नवाज शरीफ साहब को ये पस्ती मुबारक हो। पहले भी मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की तस्वीरें, जहाज से गिराने का इल्जाम मियां नवाज शरीफ के सर है। इसके अलावा मियां नवाज शरीफ ने खुद 21 अक्टूबर के जलसे में भी और उससे पहले जो लाहौर में ऐवान इकबाल है वहां पर भी खिताब करते हुए, देखें हमारी बहनें कैसे बैठी हैं, वहां जलसे में आने वालियों को देखें। तो मियां नवाज शरीफ पहले भी ये कर चुके हैं। अब भी मियां नवाज शरीफ की सरपरस्ती में माहवारियां डिस्कस हो रही हैं टेलीविजन चैनल पे बैठ के। तो मियां नवाज शरीफ साहब को वाकईतन मुबारक हो कि मियां नवाज शरीफ साहब ने पाकिस्तान बदल दिया है, जदीद कर दिया है। इस पर मियां नवाज शरीफ साहब की सरबराही में चलने वाली इस हुकूमत की सताइश हमें जरूर करनी चाहिए। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।